हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज घड़ी के बारे में यानी दर्पण के सवाल पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी घड़ी में 3:20 यानी बजे हैं, तो दर्पण घड़ी में क्या समय होगा। तो किसी भी घड़ी को यदि हम दर्पण में देखते हैं तो कोई भी वस्तु दाएं और बाएं दिखाई देती है। यानी दाएं, यदि कोई वस्तु दाएं है वो बाएं होगी और बाएं वस्तु है वो दाएं दिखाई देगी। जैसे इस प्रकार की घड़ी है, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। इस प्रकार की घड़ी है। जैसे कोई घड़ी में 3 बजी है तो ये 3 वाली सुई इधर वाली है, वो दर्पण में देखने पर इधर दिखेगी। और ये बस इस प्रकार के दाएं बाएं और बाएं दाएं इस प्रकार एक्सचेंज होती है और ऊपर नीचे चेंज नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पर कोई सवाल है कि इसका आंसर होगा आपके कि किसी घड़ी में 3:20 हुए, 3:20 हुए। तो 3:20 यानी ये सुई एक तो यहाँ पर एक इधर होगी, तो इसको देखेंगे तो एक इधर आ जाएगी और एक आ जाएगी 9 की तरफ और एक आ जाएगी 8 की तरफ। तो इसको हल करने के लिए एक ट्रिक होती है। यानी किसी भी घड़ी को दर्पण घड़ी में देखना है तो उसको सीधा सा है 11:60 में से बाकी निकाल लो। 11:60 में से, वैसे 11:60 समय नहीं होता लेकिन ये इसकी ट्रिक होती है। तो 3:20 को यदि हमें दर्पण में देखना है तो 11:60 में से बाकी निकाल लो, यानी 11:60 माइनस 3:20। तो घटा दो, 60 में से 20 गए 40 और 11 में से 3 गए 8, यानी 8:40। तो 3:20 घड़ी को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो उसका दर्पण का समय होगा आपके यानी 8:40। बस और कुछ नहीं है, ये इतनी सी ट्रिक है। अब यदि कोई समय दूसरा लेते हैं, जैसे किसी घड़ी में माना कि 8:40 हुए, तो 8:40 को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 11:60 माइनस 8:40। तो ये हो जाएगा 20 और 3, यानी 3:20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3:20। ये देख लो सेम ही है। यदि हमने 3:20 को देखा तो 8:40 आ गए, 8:40 को देखेंगे तो 3:20 आ जाएंगे। तो इसकी सीधी सी ट्रिक है दोस्तों, 11:60 में से घटा दो। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है रेलवे घड़ी। कौन सा क्वेश्चन बनता है? कोई रेलवे घड़ी होती है, तो रेलवे घड़ी के अंदर यानी कुल 24 तक बजते हैं। कितने बजते थे? 24 तक। 24 वैसे 24 नहीं बजते, 24 की जगह 00 बजते हैं, यानी 23:60। तो रेलवे घड़ी को यदि हम दर्पण में देखना है तो आपको दोस्तों 23:60 में से घटाना है। कितने में से घटाना है? 23:60 में से। जैसे क्वेश्चन है, किसी रेलवे घड़ी में 15:15 हुए हैं, यानी 15:15 बजे हैं। तो दर्पण घड़ी में क्या होगा? तो दर्पण घड़ी में हो जाएगा समय, यानी 23:60 में से 15:15 घटा दो। तो 23:60 में से 15:15 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके 45 में से 15 गए, 60 में से 15 गए 45 और 23 में से 15 गए 8, यानी 8:45 उसका समय होगा। यदि दूसरा क्वेश्चन है, जैसे किसी घड़ी में माना कि 23:10 हुए, 23:10 हुए हैं, तो इसका दर्पण समय होगा आपके यानी 23:60 में से 23:10 घटा लो तो इसका समय हो जाएगा 0 यानी 50 और यहाँ पर 0 यानी 0:50। तो 23 के बाद में जो कितनी बचती है, यहाँ पर 23 के बाद में 0 बजती है तो 0:50 होगी। कितना होगा? 0:50, यानी 24 नहीं बोलते हम, 0 बोलते हैं। तो 0:50 इसका दर्पण का समय होगा। तो ये होता है दर्पण में। अब एक दर्पण की घड़ी और होती है जिसको हम ट्रिक से नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ये घड़ी है, इसमें दर्पण इधर रखा जाता है, दाएं बाएं, इधर दाएं बाएं दर्पण रखा जाता है, तब ये समय होता है। यदि दर्पण ऊपर नीचे रखा जाता है, जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये घड़ी है। और इस घड़ी में माना कि समय हुआ है 7:15, यानी 7:15 बजे हैं। कितने बजे हैं? 7:15। अब यदि दर्पण यहाँ पर रख दिया नीचे, दर्पण यदि नीचे रख दिया जाता है, दर्पण यदि नीचे रखा जाता है दोस्तों, तो 11:60 वाला ट्रिक काम नहीं आएगी। ये ध्यान रखना, दर्पण नीचे तो 11:60 की ट्रिक काम नहीं आएगी।
तो इस दर्पण या नीचे रखा जाता है तो 1160 को आपको नहीं करना है, केवल इसमें सुई ऊपर और नीचे होगी। यदि दाएं दर्पण रखेंगे तो दाएं बाएं होंगे, बाएं हैं तो भी दाएं बाएं होंगे, 1160 वाली 2360 वाली ट्रिक काम आ जाएगी। लेकिन यदि दर्पण ऊपर या नीचे है तो 1160 वाली ट्रिक काम नहीं आएगी, इसमें गलत हो जाएगा। 1160 में इसमें आपको सिद्ध करना है कि 7 है तो 7 की सुई दर्पण में देखेंगे, यानी अभी दर्पण में वास्तविक समय है आपके कितना 7:15। अब इसका दर्पण समय होगा और दर्पण है वो नीचे रखा हुआ है, तो ये दर्पण है तो 7 की सुई है वो 7 के विपरीत यानी 6 के विपरीत 12 के होते हैं, तो 7 के विपरीत यानी किधर जाएगी 11 की ओर, किधर जाएगी 11 की ओर। और ये भी ऊपर नीचे होगी तो ये ऊपर नीचे होगी, ये न तो ऊपर जाएगी न नीचे। यदि 4 पर होती 2 के विपरीत होती, यदि 5 की तरफ होती तो 1 के विपरीत चले जाती, यदि 6 पर होती तो 12 पर, लेकिन 3 पर है तो 3 की सुई 3 पर ही रहेगी, 3 की सुई 3 पर ही रहेगी। तो ये 7:15 इसका मतलब ये सुई 7 से थोड़ी सी ऊपर होगी, ये 7 से थोड़ी सी ऊपर होगी तो इधर 11 से थोड़ी सी नीचे होगी, 11 से थोड़ी सी नीचे, इसका मतलब 10 बजकर हो गए, 11 नहीं बजेंगे तो 10 बज के, ये मिनट वाला सुई 15 पर है तो इसका समय होगा 10:15, 10:15 वास्तविक समय होगा। अब यदि कोई एक सवाल और है इसी प्रकार से, यदि दर्पण नीचे रखा गया है और समय है आपके माना कि जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11, बस सेम यही ले लो कि 9 बजकर माना कि 20 मिनट हुए, 9 बजकर 20 मिनट हुए तो ये सुई 9 से थोड़ी सी ऊपर होगी, तो इसमें 9 थोड़ी सी ऊपर होगी तो ये जस्ट थोड़ी सी इसके नीचे आ जाएगी, यानी 8 बजकर, दर्पण समय क्या होगा, यानी दर्पण समय होगा 8 बजकर कितने मिनट, ये 4 पर है तो 4 के ऊपर सीधी पहुँच किस पर जाएगी, 4 के ऊपर जाएगी 2 पर, किस पर जाएगी 2 पर, तो यानी 10 मिनट, 8 बज के कितने मिनट हो जाएगी 10 मिनट, यानी 8:10 बजे ये समय हो जाएगा। तो दर्पण घड़ी का ये सवाल एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है जो हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आता है। तो इस प्रकार का आता है, यानी दाएं बाएं तो 1160 और 2360 में से घटाओ, यदि ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे आपको सुई को यानी सीधा विपरीत कर दो, उसका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।